Hello and welcome to all of my dear students in this new video lecture for the subject physics with your केसिया मैम with the new concept। तो जैसे कि आपको पता है बेटा, हमने हमारे लास्ट वीडियो लेक्चर में फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के हर टॉपिक को कवर किया है। फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स वो भी हुआ, न्यूटन्स के तीनों लॉज ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, इम्पल्सिव फोर्स, मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, ये सभी टॉपिक हमने हमारे वीडियो लेक्चर्स में क्लियर किए हैं। आज का ये वीडियो लेक्चर एक नए टॉपिक के साथ, एक नए अंदाज के साथ विथ योर केसिया मैम। सो लेट्स स्टार्ट एंड द टुडेज टॉपिक इज सेंटर ऑफ मास। हाँ बेटा, आज हम एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे जिस टॉपिक का एक नाम है सेंटर ऑफ मास। अब आप बोलोगे मैम ये सेंटर ऑफ मास क्या है? सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं, एक सिंपल सा कंसेप्ट है जो हर जगह पे हमें यूज करना पड़ेगा हमारे फिजिक्स इस सब्जेक्ट के अलग अलग टॉपिक्स पढ़ने के लिए। तो जब हम इनको यूज करने ही वाले हैं तो क्यों ना देख लें कि क्या होता है सेंटर ऑफ मास। लेट्स स्टार्ट अबाउट दिस कंसेप्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। A point in the system at which whole mass of the body is supposed to be concentrated is called as center of mass of the body। एक ऐसी बॉडी जिस बॉडी का पूरा मास हम किसी एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ मास। आपको पता होगा जनरली हर किसी में ये एक्ट तो नहीं होता, लेकिन कुछ कुछ स्टूडेंट्स के पास या कुछ कुछ बॉयज गर्ल्स के पास ये कला जरूर होती है, ये आर्ट जरूर होता है। वो अपनी बुक को अपने एक उंगली पे गोल गोल घुमाते हैं। हर किसी को नहीं जमता, लेकिन जिसको जमता है मैं उसको बता दूं कि ये वो वहां पे जिस कंसेप्ट को अप्लाई कर रहा है वो कंसेप्ट ही सेंटर ऑफ मास है। सेंटर ऑफ मास में पूरी बॉडी का मास किसी एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट होता है और जिसे ही हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ मास। चलो इसका एक एग्जांपल मैं आपके सामने रखूं। थोड़ा सा ये डायग्राम आप अगर यहाँ पे देख रहे होंगे तो इस डायग्राम में आपको दो पॉइंट्स दिख रहे हैं, लेकिन अब जब इस डायग्राम में मैं आपको, जैसे यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, हर जगह पे पॉइंट है, मतलब यहाँ पे बॉडी का मास पूरे सर्कल के सरकमफेरेंस पे डिवाइड हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। लेकिन जब मैं इस पूरे बॉडी के मास को किसी एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करूंगी, होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कंसंट्रेट एट एनी वन पॉइंट, एट दैट टाइम दैट कंसेप्ट इज नोन एज द सेंटर ऑफ मास। क्या कहते हैं बेटा उसको? सेंटर ऑफ मास कहते हैं। समझ में आ गया? सो अ बॉडी where the whole mass of the body is supposed to be concentrated at any one point, then that point is known as the center of mass। Okay, now the next point। यहाँ पे देखिए, अभी आप लोग अगर ये डायग्राम आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे तो इस डायग्राम में ये एक्ट आपने जरूर कहीं ना कहीं देखा होगा, किसी सर्कस में या फिर रोड पे जो कुछ भी कलाकृति चलती रहती है, आर्ट चलते रहते हैं, तो उस समय ये आपने देखा होगा कोई लड़की कोई लड़का, ठीक है, रोप पर से चलते हैं, हाथ में एक लकड़ी लेते हैं ताकि खुद की बॉडी को वो बैलेंस करे। उस समय पता है वो क्या कर रहे हैं? अपने पूरे बॉडी के मास को किसी एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, जिसको ही हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ मास। क्या कहते हैं बेटा? सेंटर ऑफ मास। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। व्हाट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी? ये भी कंसेप्ट मैं आपको बता दूं सेंटर ऑफ मास से ही रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? सेंटर ऑफ मास से। When Earth revolve around the sun और revolve around the sun, at that time क्या आपके दिमाग में आया नहीं कि अर्थ अगर सन के अराउंड में रिवॉल्व हो रही है तो वो यहाँ वहां अपने ऑर्बिट से भटकती क्यों नहीं है? क्यों वो सन के रिस्पेक्ट में अपने ही इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रही है? ड्यू टू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये सब कुछ हो रहा है
और वहां पे मेन रोल प्ले हो रहा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जब हम लोग योगा करते तो योगा में एक चक्रासन करके कंसेप्ट आता है, जहां पे पूरे बॉडी को टर्न करते हैं पीछे में हाथ को लेके जाके। उस समय भी हमारे बॉडी का पूरा वेट सेंटर में ही कॉन्सेंट्रेट होता है एंड एट दैट टाइम जो कंसेप्ट वहां पे एप्लीकेबल है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। क्या है बेटा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। लिसन, अ बॉडी मे बी कंसिडर्ड टू बी मेड अप ऑफ एन indefinitely large number of particles and each of which is attracted toward the center of the earth by the force of gravity। obvious है, बॉडी में बहुत सारे पार्टिकल है, ये बॉडी हो, ये बॉडी हो या कोई भी बॉडी हो, लिविंग नॉन लिविंग, मेड अप ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ द पार्टिकल, और उसका हर एक पार्टिकल का कॉन्सेंट्रेशन होता है टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड दैट कंसेप्ट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्या बोला मैंने उसको आपको? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। देखिए बेटा यहां पे भी ये कंसेप्ट अगर आप देख रहे होंगे यहां पे, तो देखिए ऑब्जेक्ट, सबसे पहले ये बॉडी इस सर्कल के ऊपर खड़ी है। अब ये बॉडी जब टर्न करने जाएगी, तो जब ये बॉडी टर्न होती है एट दैट टाइम बॉडी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कंसेप्ट को ध्यान में रख के देखो, हर बात, हर एक्ट, हर कंसेप्ट हर किसी को नहीं जमता। ये बात मैं पहले भी आपको बोल चुकी हूं, हर कंसेप्ट हर किसी को नहीं जमता। जैसे मैंने बुक वाला एग्जांपल बताया, वो हर कोई अपने एक उंगली पे बुक को नहीं घुमा सकता, हर किसी को रोप पे चलने नहीं आता। वैसे ये कंसेप्ट में मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ। देखिए ये सिंपल तरीके से खड़े हैं, अब जब ये अपने बॉडी को टर्न करेंगे उस समय उनके पूरे बॉडी का जो वेट है वो यहाँ सेंटर में कॉन्सेंट्रेट होगा, और सेंटर में कॉन्सेंट्रेट होने के बाद में उसका होल कॉन्सेंट्रेशन कहाँ जाएगा? टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड दैट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। दैट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। आई बात इतनी समझ में बेटा? ये सिंपल सा कंसेप्ट है अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिए ये डायग्राम आपको दिख रही है, इस टॉय को बनाने के लिए या इस टॉय को प्ले करने के लिए भी जो टॉय का मेन बेस है देखो कहाँ लगाया है? सेंटर में, ताकि टॉय आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, और पूरी अरेंजमेंट करते समय, बनाते समय टॉय का पूरा कंसंट्रेशन या टॉय को पूरा फिक्स किया है कहां पे? सेंटर पे। ये कंसेप्ट हमें शो करता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में, वेयर द होल वेट ऑफ द बॉडी इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर which is attracted toward the center of the earth due to the force of gravity and that is the center of gravity। is it clear? क्लियर है तो यस, और अगर नहीं है तो आप अपने क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, यस नेक्स्ट पॉइंट हम जो पढ़ने वाले हैं वो है टॉक। क्या है? टॉक। एक सिंपल सा एग्जांपल, ओपन द डोर, क्लोज द डोर, ओपन द डोर, क्लोज द डोर। इस समय बार बार दरवाजा खोलना, बार बार दरवाजा बंद करना, यहां पे आप जो फोर्स अप्लाई कर रहे हो वो फोर्स नहीं, वो टॉक है। वन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ द फोर्स, वन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ द फोर्स जिसे कहते हैं टॉक। ये सभी कंसेप्ट आते हैं किसमें? टॉक में। चलो अब हम लोग टॉक के बारे में देखें, तो टॉक के केस में क्या देखना है हमको? टॉक है क्या? टॉक कैन बी सीन एज अ रोटेशनल फोर्स, जहां पे बॉडी टर्निंग इफेक्ट शो करती है। टर्निंग इफेक्ट, रोटेशनल इफेक्ट जहां पे बॉडी शो करती है, वहां पे जो फोर्स बॉडी के ऊपर में अप्लाई हो रहा है, एक्ट हो रहा है, उसको कहा जाता है टॉर्क। क्या कहते हैं? टॉर्क। द यूनिट ऑफ टॉर्क इज न्यूटन मीटर। टॉर्क का ऐसा यूनिट होता है बेटा न्यूटन मीटर, और टॉर्क ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। सिंपल सी बात है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर के पहले आपको बताया, दरवाजा बंद करना, दरवाजा खोलना बगैर फोर्स से ये पॉसिबल है? यस और नो? नो। तो उस समय आप जो फोर्स अप्लाई कर रहे हो दरवाजा बंद करने के लिए या फिर दरवाजा खोलने के लिए, तो उसी फोर्स को क्या कहा जाता है बेटा? टॉर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? टॉर्क। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है?
वेक्टर क्वांटिटी है और टॉर्क जिस जिस बॉडी के ऊपर में एक्ट होता है वो बॉडी टर्निंग इफेक्ट शो करती है। कौन सा इफेक्ट? टर्निंग इफेक्ट शो करती है। ओके, लेट्स सी सम एग्जांपल्स अबाउट द टॉर्क। नाउ लेट्स सी हियर, यहाँ पे क्या हो रहा है, हम इस टूल्स की हेल्प से स्क्रू को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब आप इस स्क्रू को निकालने की कोशिश कर रहे हो तो नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर टर्निंग फोर्स आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो। कौन सा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं बेटा? हम लोग यहाँ पे टर्निंग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एंड दैट टर्निंग फोर्स इज नथिंग बट द टॉर्क। और वही टर्निंग फोर्स क्या है बेटा? टॉर्क है। ओके, अगेन द नेक्स्ट एग्जांपल अगर आपको देखना हो तो आप देख सकते हो। चलो यहाँ पे भी देखिए, बॉडी ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, यहां पे भी बॉडी के इस साइड से फोर्स अप्लाई हो रहा है तो बॉडी ऊपर, इस साइड से फोर्स अप्लाई हो रहा है तो बॉडी नीचे। मतलब दोनों साइड से दो इक्वल फोर्स अप्लाई हो रहे, बट डायरेक्शन कैसी है उनकी? अपोजिट। एक की डायरेक्शन अपवर्ड है तो एक की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। तो यहां पे भी जो कंसेप्ट बॉडी के ऊपर में अप्लाई हो रहा है, जिसकी वजह से बॉडी टर्निंग इफेक्ट शो कर रही है, उसको ही हम लोग कहते हैं टॉर्क। क्या कहते हैं बेटा? टॉर्क। तो देखिए बेटा, इस तरीके से हमने आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको टॉर्क के बारे में बताया। टॉर्क इज वन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। टॉर्क के केस में बॉडी टर्निंग इफेक्ट शो करती है। टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैंने आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में बताया, जिसमें मैंने आपको बताया कि जहां पे बॉडी बहुत सारे पार्टिकल से बनी हुई है, लेकिन बॉडी का हर एक पार्टिकल का कॉन्सेंट्रेशन कहाँ होता है? टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ ड्यू टू द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी, दैट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हमने आपको सेंटर ऑफ मास के बारे में बताया कि where the whole mass of the body is supposed to be concentrated at any one point, that is known as the center of mass। तो आज के ये छोटे छोटे टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट बट बेसिकली जो मैंने अभी आपको बताया, इन टॉपिक्स में कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम अगर आपको है तो आप बेझिझक मुझे पूछिएगा। कोई डाउट रहे तो हम नए कंसेप्ट के साथ, नए टॉपिक्स के साथ, नए बेसिक चीजों के साथ आपको मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन, थैंक यू बेटा एंड हैव अ नाइस डे।